इन चारों प्राणायाम को यदि आप करते हैं तो आप इस गर्मी के मौसम का सामना खुशी खुशी कर पाएंगे। हरिओम, मैं मंजू झा मृत्युंजय योग से। लीजिए, फिर गर्मी आ गई और इस बार पिछले साल से कुछ ज़्यादा ही गर्मी हो रही है। गर्मी जब आती है तो साथ में बहुत सारी परेशानियां लेकर आती हैं, जैसे एसिडिटी की समस्या, जलन की समस्या, प्यास की समस्या, मुंह का सूख जाना, चिड़चिड़ाहट, बिहेवियर एकदम बदल जाता है। इन सभी पर नियंत्रण यदि आपको रखना है तो कुछ प्राणायाम मैं आपको बताने जा रही हूँ। उन्हें यदि आप अपने दिनचर्या में जोड़ते हैं तो आप इन सारी समस्याओं का समाधान स्वयं निकाल लेंगे। वो प्राणायाम है शीतली, शीतकारी, भ्रामरी और चंद्रभेदी प्राणायाम। प्राणायाम को यदि आप मुद्रा के साथ मिलाकर करते हैं तो सोने पे सुहागा होता है। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम नाम से ही समझ में आ रहा है शीतलता प्रदान करने वाला प्राणायाम। और ये शीतलता कैसे प्रदान होगा? आप अपनी जिह्वा को देखिए, इस प्रकार से आपको फोल्ड करना है और फोल्ड करके एक पाइपलाइन बनानी होगी और उस पाइपलाइन से आपको सीधे सीधे वायु को अपने पेट की तरफ, अपने गट्स की तरफ भेजना है। देखिए, नाक से सांस लेते हैं तो वो फेफड़ों पे जाता है, लेकिन इस वक्त हम अपने मुख से सांस लेंगे और वो सीधे सीधे पाइपलाइन से, फूड पाइप से होते हुए हमारे पेट की तरफ जाएगा। ऐसा करने से जो हम वायु अंदर की तरफ ले जा रहे हैं, शीतल वायु, वो वायु अंदर जा करके अंदर जो एक लेयर लगा हुआ है, पेट के अंदर एक लेयर जमा हो, जैसे बर्तन के अंदर एक परत जमी होती है, वैसे ही हमारे पेट में, उदर में एक परत जमा होता है जिस पे एसिड का प्रकोप गर्मी के मौसम में बहुत होने लगता है। तो यदि हम शीतली प्राणायाम करेंगे और लगातार शीतल वायु को अपने उदर क्षेत्र पर पहुंचाएंगे तो शीतलता प्रदान होगी और शीतलता प्रदान होने से एसिड जो होता है वो शांत होता है और अंदर जो छाले हो जाते हैं, जो जलन होती है, वो सारा कुछ शांत हो जाता है इस प्राण वायु की वजह से। तो देखिए क्या करना है हमको। सबसे पहले तो आप वायु मुद्रा लगाएंगे। मुद्रा के लिए आपको क्या करना है, अपने इस सेकंड उंगली को थंब के निचले हिस्से पर इस प्रकार से लगाएंगे और अपने अंगूठे से इसे दबा कर रखेंगे। यदि आप ऐसा रखते हैं तो ज्ञान मुद्रा, चिन्ह मुद्रा में प्रयोग होता है, लेकिन यदि आप अपने इस तर्जनी को इस प्रकार से अंगूठे के नीचे फिक्स करेंगे और इसे हल्का सा इससे प्रेस भी करना है। ये प्रेस करना पड़ता है आपको। ये ऐसा प्रेस कर लिया, तीनों उंगलियों को सीधे रखेंगे। अब अपनी मेरुदंड को सीधा करेंगे और दोनों जिह्वा के छोर को पीछे साइड से फोल्ड करके अंदर की, बाहर की तरफ लेकर एक पाइपलाइन बनाएंगे कुछ इस प्रकार से। जब आप जिह्वा को फोल्ड करेंगे तो मुख से सांस लेंगे और अपने दोनों आंखें की पुतलियों को नाक के टिप पर रखेंगे और जब श्वास आप गहरी ले लेंगे तो अपने होठों को आपस में मिला करके आंखों को बंद करके नासिका द्वार से वायु को बाहर निकालेंगे। इस प्रक्रिया को आपको 3 राउंड्स 10-10-10 यानी कि एक चरण में 10 बार आपको श्वास लेनी है मुख से और नासिका से छोड़नी है। ऐसा आपको 10 बार करना है। फिर एक गहरी श्वास लेकर के छोड़नी है, पुनः आपको उसे 10 बार दोहराना है, फिर गहरी श्वास लेनी है और तीसरे राउंड में फिर आपको 10 बार कंटिन्यूअसली करना है, लगातार निरंतर करना है। तीसरी बार करने के बाद अपनी आँखों को बंद करके अपने इस फूड पाइप, आहार नली पर अपनी चेतना को ले जानी है और आप अनुभव करेंगे कि तत्काल ही आपका जो फूड पाइप है, जो आहार नली है, वो अंदर से शीतल हो जाएगी और आपका उदर जो है, आपका जो पेट है, स्टमक है, जो गट है, वो एकदम शीतलता का अनुभव करेगा। इसे यदि आप अपने गर्मी के मौसम में रोज़ दोहरा लेते हैं, किसी भी वक्त कहीं पर भी बैठकर किसी कोने पर, तो आपको जलन नहीं होगी।
दूसरा है शीतकारी प्राणायाम। शीतकारी प्राणायाम में आपको अपने दंत पंक्तियों को मिलाना है इस प्रकार से, और जो श्वास है उसे अजगर की तरह अंदर की तरफ खींचनी है। जैसे अजगर अपने भोजन को मुख से खींचता है अपनी तरफ, या हम कह सकते हैं वैक्यूम क्लीनर जिस प्रकार से कचरे को अपने बॉक्स की तरफ खींच कर ले जाता है, बस वैसे ही आपको अपने मुख से श्वास खींचनी है दंत पंक्तियों को मिलाकर। और एक जैसे आप जब किसी पाइप में छेद पर उंगली लगाकर दीवार पे पानी का प्रेशर देते हैं तो कैसी आवाज़ आती है, और वो पानी उस दीवार को तुरंत शीतल करता है। ठीक वैसे ही आपको अपने मुख में उपस्थित लार को वैसे ही टकराहट दे करके ध्वनि निकालनी है। देखिए, ये जो सी की आवाज़ आ रही है, ऐसी आवाज़ आनी चाहिए। तब आप देखेंगे कि आपके पूरे मुख के अंदर शीतलता, आपकी तालू ठंडी और आपका जो आहार नली है वो ठंडा हो जाएगा। उस वक्त आपको, अब ये करते वक्त आपको क्या करना है, दोनों हाथों से अपने घुटने को इस प्रकार से पकड़ना है, एल्बो को थोड़ा साइड, शोल्डर को थोड़ा साइड। रीज़न है कि आप अपने इस लंग्स एरिया को पूरी तरफ से ओपन करेंगे। अगर आप ऐसे रखते हैं तो आपके इधर के ब्लड वेसल्स जो हैं वो आपके आर्म से प्रेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से आप 100% ऑक्सीजन अंदर की तरफ नहीं ले जा पाएंगे। तो आपको क्या करना है, दोनों हाथों को इस प्रकार से करके इस प्रकार से करना है। और जो आंखें हैं आपकी वो शांभवी मुद्रा लगाएंगी, दोनों आंखों की पुतलियों को, और मुख को वापस समेटकर आंखों को बंद करके नासिका द्वार से वायु को बाहर निकालनी है। इस प्रकार आपको लगातार 10 बार करना है। फिर एक गहरी श्वास लेकर के छोड़नी है, फिर 10 बार करना है, फिर श्वास लेकर के छोड़नी है, और आखिरी बार फिर 10 बार करना है। तो लगातार ऐसा करने से आपका जो मुख द्वार से लेकर के आपका स्टमक तक का हिस्सा जो है वो एकदम कूल हो जाएगा। बाहर कितनी भी गर्मी रहे, लेकिन अंदर जो कूलता रहेगी, जो शीतलता रहेगी, उसकी वजह से आपको घबराहट नहीं होगी, आपको चिड़चिड़ाहट नहीं होगी, और आप आनंदमय होकर अपना सभी कार्य करेंगे। तो ये इसका लाभ है। तीसरा है, अगर आप करते हैं भ्रामरी, तो भ्रामरी आपके चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी को प्रभावित करता है और बैलेंस करता है। गर्मी के मौसम में आपका जो चंद्र नाड़ी है वो बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाता है, आप हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। कोई भी काम यदि थोड़ी देर में नहीं हो रहा है तो आप झंझनाने लग जाते हैं, आप चिढ़ने लग जाते हैं कि अरे यार ये नहीं हुआ। तो इन सब से अगर आपको बचना है तो आपको भ्रामरी करना होगा। भ्रामरी का पूरा डिटेल मेरा YouTube वीडियो में डला हुआ है। मैं शॉर्ट में आपको बता रही हूँ कि आप अपने इंडेक्स फिंगर से अपने कान के जो छेद है उसे पूरी तरह से वैक्यूम पैक करेंगे, आंखें बंद रखेंगे, और जो गुंजन होता है भ्रामरी का, इस प्रकार से, इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि जो फ्रीक्वेंसी है, वाइब्रेशन जो है वो एक लयबद्ध तरीके से होना चाहिए। ये नहीं कि आप ऐसा नहीं करना है, आपको बहुत ही प्रेम से, और जो वाइब्रेशन आप निकाल रहे हैं वो आपके कंट्रोल में होना चाहिए, और एक लयबद्ध तरीके से एक सुर में आपको उसको लेकर के जाना है, और उस साउंड को आपको अपने ब्रेन की तरफ लेकर के जाना है। ये आप करेंगे तो आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्व बैलेंस हो जाएगा, सिंपैथेटिक नर्व बैलेंस हो जाएगा, ईड़ा पिंगला बैलेंस रहेगी, और यदि ईड़ा और पिंगला बैलेंस है तो आप समभाव में रहेंगे, आप नाराज नहीं होंगे, आप गर्मी में क्रोधित नहीं होंगे। अब मैं आपको बताती हूँ चौथा, चंद्रभेदी प्राणायाम। चंद्र नाम से समझ में आ रहा है, चंद्र मतलब चंद्रमा, चंद्रमा मतलब शीतलता, और शीतलता यदि आपको चाहिए आपके शरीर के अंदर गर्मी के मौसम में, ताकि आप हमेशा प्रसन्न का भाव लेकर रखें, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप अपने राइट नोस्ट्रल को क्लोज कर देंगे।
लेफ्ट नोस्ट्रल से श्वास आंखें बंद करके श्वास लेंगे। राइट नोस्ट्रल से मैंने सारी वायु को बाहर निकाल दिया, यानी कि आपको बार बार लेफ्ट नासिका से, लेफ्ट नोस्ट्रल से इनहेल करना है, देन चेस्ट चिन को आपको लॉक रखना है। इस टाइम आपको ब्रीदिंग नहीं करनी है, अपने ब्रेथ को होल्ड करके रखना है। होल्ड करके रखने के बाद आप चेस्ट चिन लॉक को पहले खोलेंगे, उसके बाद राइट नोस्ट्रल से पूरी वायु को बाहर निकाल देंगे। ऐसा करने से शीतलता अंदर प्रवेश होगी और शरीर के अंदर की गर्माहट राइट नोस्ट्रल यानी कि आपका सूर्य नाड़ी से आपके अंदर की गर्माहट बाहर की तरफ जाएगी। ऐसा बार बार करने से एक समय आएगा जब पूरे शरीर में शीतलता दौड़ेगी और पूरे शरीर के अंदर की गर्माहट बाहर चली जाएगी और आपको बहुत अंदर से शांति का अनुभव होगा। तो इन चारों प्राणायाम को यदि आप करते हैं तो आप इस गर्मी के मौसम का सामना खुशी खुशी कर पाएंगे। कोई दवाइयों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो बस थोड़ा सा समय अपने लिए निकालिए, थोड़ा सा विश्वास हमारे ऊपर करिए, अपने योग पर करिए, अपने ऋषि मुनियों के ज्ञान पर करिए और उसे अपने अंदर, अपने जीवन में अमल करके उसका परिणाम स्वयं देखिए। तो आप सबसे यही अनुरोध करूंगी कि योग से जुड़िए और योग की विभिन्न क्रियाओं को अपने जीवन में उतार करके अपने आप को स्वस्थ, प्रसन्न और दीर्घ आयु बनाएं। चलिए हम फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए हरिओम। हाँ, सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना भूलिएगा नहीं। हरिओम।